बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का कुछ क्वेश्चन जो कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ पढ़े थे, आज हम क्रैमर रूल पढ़ेंगे। क्रैमर रूल क्या होता है और इस क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। तो बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का एक सेकंड पार्ट लिया है क्योंकि ये सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। जब मेथड आ जाता है फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए लिया क्योंकि कहीं कहीं एक बच्चा मिस्टेक कर रहा होता है, तो वो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो आज इस क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल के साथ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है ऑलरेडी। अब स्टार्ट इसका कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर किया था और मैंने आपको वो बताया भी था कि क्रैमर के अंदर भी ये काम करते ही। तो आपने सबसे पहले बच्चों को क्वेश्चन को क्या करना है, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम अपने क्वेश्चन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, आपके पास जो नंबर्स होते हैं जैसे 2 है, ये वाले जो 6 है, अब y के साथ जो नंबर नहीं है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। y के साथ कोई नंबर ना हो तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 आ जाएगा। और y के साथ यहाँ पे क्या आया हुआ है 5, वो ले लेंगे। इस नंबर्स को हमने रो और कॉलम की फॉर्म में लिखने के बाद एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। अब साथ ही हम इसके क्या करते हैं साथ ही बच्चों हम इसके क्या करते हैं, यानी कि ये x और y, इसको मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं, x ऊपर लिखते हैं और y को हम नीचे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या बच्चों लिखते हैं 3 and 1। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट था, इसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम यहाँ पे बच्चों करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट किसको करेंगे, इस ए, यानी ये वाला मैट्रिक्स, इसको किसके लेट करते हैं, ए के। आपने ए के क्या करना है, लेट कर लेना, यानी कि क्या लिख लेंगे 2, 6, 1 और 5। आपने जब लेट कर लेना, अब आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। अब बाकी इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन में एक्स के लेट कर लेते थे, इसको बी के करते थे, फिर पुट भी करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं, बहुत आसान मेथड है। आपने इसके फौरन बाद इसका क्या लेना है, आपने पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस लगाते हैं मैट्रिक्स के इर्द गिर्द और ब्रैकेट हम नहीं लगाते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 लेने के बाद आप इसका क्या करेंगे, उसको कैसे हल करते हैं, ये वाला नंबर इस 5 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ओपन कैसे करते हैं, यानी कि 2 ने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। आप नंबर आगे पीछे भी कर सकते हैं, दरमियान में बच्चों माइनस लगाते हैं, फिर ये वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 ने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ। अब 5 ने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा 10, ये वाला माइनस ऐसे, 6 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, तो आंसर इसका सिंपल क्या आ गया 4। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर यहाँ पे आंसर आ जाता है 0 तो आप आगे बिल्कुल क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आगे एक वर्ड लिखेंगे, कुछ वर्ड्स, यानी कि सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, बस वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 4 आने से अब इसका सॉल्यूशन मजीद एग्जिस्ट करेगा। बच्चों अब आपने अगेन क्या करना है, अब आपने एक मैट्रिक्स खुद बनाना है जिसको कहते हैं ax, और x इसके सबस्क्रिप्ट में लिखना है, यानी कि यहाँ पे x लिखना है। कुछ बच्चे x ऐसे करके लिख लेते हैं तो वो क्वेश्चन में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपने ऐसा काम नहीं करना, आपने x इसके सबस्क्रिप्ट में लिखना है। तो आपने क्या लिखना है, ax। ये क्या होता है ax, ये एक मैट्रिक्स होता है, लेकिन बनता कैसे है, तो ये बच्चों आपने याद रखना है। x हमेशा जब भी x आता है x y, तो हम x कहते हैं पहले आ गया, y बाद में आ गया। फिर 9th की हम ना आगे जाके एक चैप्टर आता है उसमें भी हम पढ़ेंगे x पहले y बाद में, यानी ऐसा कुछ है ऑर्डर पेयर की फॉर्म, यानी एक तरतीब लगी होती है। तो x का मतलब आपने याद रखना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट्स आएंगे, यानी ax कैसे बनता है। x से आपने मुराद ये रखना है जो a मैट्रिक्स है, कौन सा ये, x से मुराद आपने पहला कॉलम नहीं लिखना, यानी पहले कॉलम के नंबर नहीं लिखने, दूसरे के लिखने जिस पोजीशन पे वो हम वैसे लिखेंगे, यानी कि 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। अब यहाँ पे नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, हाँ आसान तरीका, वहां पे क्या लिखेंगे 3 और 1, बोलना नहीं है। ax से मुराद ये है कि आप मैट्रिक्स ऐसे बनता है, ए का फर्स्ट कॉलम आपने डिलीट कर देना, उसकी जगह आपने ये जो राइट साइड हमारे क्वेश्चन में था वो लिखेंगे, क्या है हमारे पास 3 और 1, यानी एक्स में ये नए नंबर डालने हैं, ये वाले नंबर वैसे ही रहेंगे ए के। इसके बाद आपने इसका भी क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है, आपने वही इंप्लाइज लगाना है, आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया एक्स वैसे, डिटर्मिनेंट के लिए वही साइन दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे करेंगे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। अब बच्चों को ही काम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 5 आ जाएगा, दरमियान में माइनस लगाते हैं, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1 और 1 मल्टीप्लाई।
अब ओपन करते हैं बच्चों, 5 3 ज़र क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई किया 15, 1 1 ज़र 1, आंसर इसका बच्चों कितना आएगा, सिंपल 40। ओके, अब हमने ए वाई बनाना है, आप नाउ लिख लें ताकि आपको अच्छा लगे। नाउ करके आपने क्या बनाना है, ए वाई। ए वाई अब कैसे बनता है बच्चों, वही का जैसे हमने a का x बनाते हुए पहला कॉलम डिलीट किया था, y में हम दूसरा कॉलम डिलीट कर देंगे तो पहले नंबर आ जाएंगे। पहले नंबर कौन से हैं, 2 और 6। अब इसकी दूसरी पोजीशन पे नंबर कौन से आएंगे, वो ये वाले आएंगे, 3 और 1। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 3 और 1। आई थिंक आपको समझ आ गया। ए वाई कैसे बनता है कि हम a का सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे, उसकी जगह हम अपने क्वेश्चन की राइट साइड पे जो नंबर हो वो लिखेंगे। अब आपने इसका क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, यानी ए वाई उसका डिटर्मिनेंट लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लेना है 2 6 3 और 1। अब एक इसका डिटर्मिनेंट को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ए का वाई का डिटर्मिनेंट वैसे इज इक्वल टू कैसे ओपन होता है, ये वाले नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 ने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, माइनस साइन का यूज करके फिर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर आगे पीछे लिख भी सकते हैं, यानी कि 6 को पहले लिख लें, 3 को बाद में लिखें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे मैं करने लगा हूँ, 2 1 ज़र क्या आ गया, 2 माइनस 6 6 3 ज़र क्या होता है 18, और दोनों को हल करें तो आंसर कितना आता है, माइनस का 16, क्योंकि प्लस माइनस माइनस वैल्यू बड़ी वैल्यू लगाएंगे बड़ी रकम का, तो माइनस 16 इसका आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ बहुत आसान मेथड, अब तो बहुत आसान सा रह गया। अब आपने क्या करना है, ये जो काम कर रहा हूँ देखो, पहले मैंने ऐसे किया, आपने अपनी शीट पे ऐसे ही करना है, फिर मैंने इधर किया, तो आपने ये वाला काम भी अपनी शीट के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना। अगर शीट कंप्लीट हो जाए तो हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे, आपने ऐसे ऐसे नहीं काम करना, क्योंकि आप कहेंगे सर नहीं थी ऐसे करवाया, ऐसा नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही नोट करना आपने। तो अब आपने क्या लिखना है बच्चों, बाय यूजिंग क्रैमर रूल, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल बच्चों मैं क्या करूंगा, यूज करते हुए अपना काम। अब x का फॉर्मूला होता है, x का फॉर्मूला होता है ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। आपने बच्चों साथ ही कोमा लगाना है, फिर साथ ही y की वैल्यू इकट्ठे ही लिख लेनी है, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का ही डिटर्मिनेंट। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपने क्रैमर रूल में भूलना नहीं है, बात को एमसीक्यू में भी पूछता है x इज इक्वल टू किसके होता है, बाय क्रैमर रूल। तो आपके पास x वैसे है, ax की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कहाँ पे देखिए ax का डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू है 14, तो 14 यहाँ पे आएगी, नीचे आपके पास ये a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये निकाली है, a के डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी है, ये 4। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4, ये लाइन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, कोमा वैसे आएगा, y भी वैसे आएगा, दैट इज इक्वल टू ay की वैल्यू आपके पास कहाँ पे, ये देखिए y की वैल्यू हमने निकाली थी -16, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे -16, और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहाँ हमारे पास, यही 4, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों कटिंग कर देंगे कुछ, अब देखिए 4 और 14 के कौन से टेबल पे कटिंग करें, 2 के टेबल पे, तो 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 4, नहीं तो आप कैलकुलेटर से भी कटिंग कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा 7/2। कुछ बच्चों के पास ना फुल साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता, तो कुछ बच्चे अक्सर कमेंट्स में कर रहे होते हैं कि सर आप कटिंग अगर बताते हैं तो वो कटिंग तो होती नहीं, पॉइंट में आंसर आता है। तो बच्चों याद रखना, आपका जो कैलकुलेटर है ऐसे करके यहाँ पे ना जाके, यानी कि ये कैलकुलेटर की स्क्रीन है, यहाँ पे जाके बटन होगा जिसमें ऐसे कोमा लिखा होगा, ऐसे कोमा कोमा, ठीक है। आपने इधर क्या करना है, यानी कि ये कोमा वाला ऊपर है, यानी कि ये कोमे को याद रखना है, इस बटन का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब लिखना कैसे है, यानी कि अगर आप कटिंग करनी है, आपने पहले 14 लिखना अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखेंगे 14 और फिर डिवाइड नहीं करना, फिर ये कोमे का एक दफा बटन दबाएंगे तो इसके साथ ऐसे लिखा जाएगा कोमा, फिर साथ ही आपके में ये 2 लिख देना है, यानी कि सॉरी 4 है 4 लिख लेंगे। तो आपके पास जो जवाब में कैलकुलेटर आंसर देगा, आपके पास जो कैलकुलेटर में आंसर आएगा वो ऐसे आएगा 7,2। तो आपने याद रखना है 7 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, तो आसान सा मेथड है। तो आपको ये मेरे कैलकुलेटर का भी यहाँ पे यूज बता दिया, क्योंकि कुछ बच्चों के पास नहीं होता तो वो अक्सर क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अब बच्चों ये देखिए, ये तो इकट्ठा ही कटिंग कर रहा है, 4 1 ज़र और 4 4 ज़र, 4 4 ज़र 16, तो y का आंसर आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, -4। तो बच्चों कितना आसान ये मेथड है क्रैमर रूल। तो आई होप आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, वो इसलिए ताकि आप भी ये रखें, इतने 8 पार्ट्स हैं, यानी कि 8 है टोटल, सर ने एक ही करवा के जान चला नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको एक और करवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ओके बच्चों, अब हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन की तो बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको क्वेश्चन इसका कराऊंगा 7 पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर भी काफी दफा उसने पूछा हुआ था ये। तो 7 पार्ट जो बच्चे हैं वो इसका क्या है, मैं इसका क्वेश्चन पर कौन सा पार्ट कराने लगा हूँ, 7 पार्ट वो है आपके पास बेटे 2x
साथ उसने लिखा हुआ है -2y और इज इक्वल टू लगा के उसने क्या लिखा हुआ है 4, नीचे उसने लिखा हुआ है फिर अगेन क्या लिखा हुआ है -5x साथ है -2y दैट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है -10। तो ये बच्चे को माइनस वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये आपको वैसे भी समझना चाहिए और एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे वही काम सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। जिन बच्चों को आता है वो जल्दी से वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और आप खुद लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप वीडियो पॉज करें और जल्दी से इसको खुद मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें। कोई बच्चे जिनको आ गया वो ये मेरी वीडियो आगे से ना देखें, मुझे कोई यानी कि लालच नहीं होता कि मेरी पूरी वीडियो देखो, अब ना देखो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका फायदा होना चाहिए। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो अगर आपको आ गया, कि ना देखो आप जल्दी से खुद क्वेश्चन करो। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको होता है कि सर सारे के सारे क्वेश्चन समझने चाहिए कि कैसे है, तो वो कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बच्चे वही कन्वर्ट करेंगे नंबर यानी कि वैसे। अब देखो नंबर के साथ साइन भी बड़ा जरूरी है, वो वैसे लगाएंगे। अब देखो ये साइन बहुत जरूरी है, लगाना ही लगाना, वरना क्वेश्चन हमारा सारे गलत हो जाएगा। -2 फिर आपके पास क्या है -2, आपने ये क्या करना है ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। इधर हम क्या लिखते हैं बच्चों, आपको पता है, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अपने राइट साइड वाले नंबर लिखते हैं 4 है और -10 है। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, लेट कर लेना है किसको, इसको a के लेट कर लेंगे, a दैट इज इक्वल टू आपके पास है 2 -5 -2 फिर -2। अब बच्चों देखिए इसका अगेन हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट हम इसका लेंगे दोनों तरफ, 2 -5 फिर -2 फिर अगेन -2। डिटर्मिनेंट में बच्चों मैट्रिक्स की इलामत नहीं लगानी, क्योंकि अक्सर बच्चे यूज करते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने दोनों में से जो नंबर पहले लिख लें, कोई इशू इसमें नहीं है। फिर ये दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, -2 के साथ। और दरमियान में बच्चों साइन किसका लगाते हैं, माइनस का, ये आपने भूलना नहीं है। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना बनता है, -4। अब बच्चे देखो माइनस माइनस प्लस, वो जो प्लस है वो इस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस। कुछ बच्चों को होता है 3 साइन आने मुश्किल भी लग रहा होता है। 5 2 ज़र बच्चों क्या होगा 10। अब फिर माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा 14। यहाँ पे बच्चे 14 ही लगा देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है ना, साइन तो बड़ी वैल्यू का लगाना ही लगाना है माइनस। तो ये हमने a का डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब आपको बच्चों पता है हम नाउ लिख के हम क्या अगेन करते हैं, हम ax निकालते होते हैं। ax इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, x से मुराद है कि a का फर्स्ट कॉलम हमने रेज करके ये वाले नंबर लिखने हैं अपने राइट साइड वाले। तो कौन से बनते हैं, 4 -10, और इस तरफ हम क्या लिखेंगे, ये वाला -2, और नीचे पे हम क्या लगाएंगे, -2। अब हम बच्चों इसका क्या अगेन लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ भी ले लेता हूँ 4 -10 -2, और यहाँ भी क्या आएगा -2। तो बच्चों डिटर्मिनेंट इसका क्या बनेगा, 4 ने हमारे -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 ने बच्चों क्या करना है, -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का साइन दरमियान में आएगा, फिर -10 ने मल्टीप्लाई करना है हमारे फिर ऊपर वाले -2 के साथ। तो ये कितना बनेगा, 4 2 ज़र बच्चों बन रहा है 8, साथ माइनस का साइन, ये माइनस, ये देखें माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो -10 2 ज़र क्या आ गया 20। तो इन दोनों का आंसर हल करें, माइनस में प्लस तो बनता है 28, साइन बड़ी रकम का लगाएंगे तो क्या बनता है माइनस। ओके, अब हम ए वाई बच्चों बनाते हैं। तो ए वाई हमारे पास उसी तरह ए वाई दैट इज इक्वल टू, अब नाउ का साइन यूज कर लें, यहाँ पे कोई इशू नहीं है इसमें, नाउ करके अब ए वाई बनाते हैं। ए का सेकंड कॉलम डिलीट करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम आपके पास वैसे आएगा 2 आएगा, माइनस का 5 आएगा, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 अगेन फिर -2। अब हमने बच्चों यहाँ पे इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो क्या बनेगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट इधर भी आपने लेना है, तो यहाँ पे है 2, पहले आप वैसे लिखेंगे -2 अगेन -2 फिर माइनस का 2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ने -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा 2 × -2। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन माइनस का, -5 ने मल्टीप्लाई करना है फिर -2 के साथ। तो बच्चों ये देखो 2 2 ज़र क्या बन रहा है 4, साथ साइन क्या आ रहा है माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस वो साथ ही लिखते जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़र बच्चों क्या होगा 10। तो दोनों का आंसर मिलाएं तो कितना आता है 14, साथ बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का। तो ये हमने ए वाई भी निकाल लिया। वही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। बाय यूजिंग, आप भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल को हमने यूज करते हुए हमें क्या करना है, पहले एक्स का फॉर्मूला लिखना है, वो होता है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट
नीचे आपके पास होता है ए का डिटर्मिनेंट, कॉमा लगाते हैं, फिर वाई का फॉर्मूला लिखते हैं। वो क्या होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट, नीचे आपके पास क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू आपके पास बच्चों यहाँ पे है -28, वो लिख लेंगे -28 ओवर ए की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है आपके पास, -14 है, तो -14। अगर आप कैलकुलेटर पे माहिर है तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो आंसर सिंपल इसका कितना आएगा बच्चों, माइनस से माइनस कटिंग कर देगा तो आंसर सिंपल कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 14 1 है 14 2 28। तो डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी करके भी कटिंग कर ले, वो टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहता है। y इज इक्वल टू ए, वाई की बच्चे वैल्यू कितनी आई है -14, और नीचे भी आपके पास इसका भी कितना है -14। तो -14 -14 से कटिंग करने के बाद आपके पास सिंपल आंसर कितना बनेगा 1। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर था ग्रामर रूल का बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने ज़रूर 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और मुझे नीचे कमेंट्स करना है कि सर हमने आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक ग्रामर रूल के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। तो लास्ट में जाते हो, अगर आप मेरे लेक्चर पे नए हैं, अगर मेरे प्रीवियस स्टूडेंट है साथ साथ देखते आ रहे तो कोई इशू नहीं, फिर तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, और बेल आइकन, अगर आप चाहते हैं मेरा जो भी मैं लेक्चर हो आप तक पहले पहुंचे तो आप बेल को ज़रूर ऑन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे वीडियो देखने का। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो नीचे ज़रूर कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि सर आपका मेथड कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।